साथियों नमस्कार। पप्पू कोरी सपा नेता महिलाओं को करता है परेशान, सुने पूरी रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने पप्पू कोरी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है। सपा का नेता है, वो बताता है, गाड़ी में पोस्टर भी लगे हैं। क्या कहेंगी, क्या मामला था? वो जो है नेता नहीं है, हिस्ट्री सीटर है। वो अपने धमौर थाने से जिला बदर हुआ है डीएम खिया से। और उसके बाद भी असलियत हरकतें यहाँ काशीराम कॉलोनी में हर हमेशा करता रहता है। काशीराम कॉलोनी में रह रहा है, बराक नंबर 4 में। और उसके बाद भी हमारे घर 2 अपुआ, उसके लड़के और 2 लोग और हमारे घर में घुसे थे और घुसे असलियत हरकतें करने लगे। हम जब चिल्लाई तो हमारे मोहल्ले के लोग गए। उसके बाद भी जब गए तो भगा। उसके बाद भगा तो मोहल्ले के लोग हमारे गए, उसके घर पे गाली औरतें दे रही थी कि उतरो तुमको मारेंगे। तो ये भाग गया, सुबह आया। और उसके बाद मैं गई कप्तान खिया, पेश हुई तो सीओ सिटी ने मुकदमा दर्ज कराया को, तो हल साहब ने मुकदमा दर्ज हुआ, हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है कि अब जो है उसके बाद जब से मुकदमा दर्ज करवा के आए हैं तब से कह रहा अपना मुकदमा उठवा लो और नहीं तो जो है हम आपको जान से मरवा देंगे। हमारे ऊपर मुकदमा तो आपने दायर किया है ज़रूर, लेकिन हमारे मनई आप बाहर हैं और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं मुकदमा देता है, क्या कहता है? कहता है तुमको उठवा ले जाएंगे, तुमको कट्टा से मरवा देंगे। हमारे पास कट्टा भी है, तुम्हारी लड़कियों को उठवा ले जाएंगे। कितने बच्चे? हमारे 2 लड़कियां हैं, अकेले हम रहते हैं। और उसके बाद भी जो हम यहाँ मुकदमा हुआ है और उसके बाद भी बराबर धमकियाँ दिया जा रहा है कि हम गाड़ी से एक्सीडेंट कर देंगे। और मेरी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। पप्पू कोरी के ऊपर पप्पू कोरी उनके शिवम, उनके लड़का का नाम है शिवम। और उसके बाद भी जिला बदर है वो, और गुंडाई बराबर किया जा रहा है। औरतें को कहता है कि सब यहाँ जो है धंधा करती हैं। और उसके बाद भी उल्टा इल्जाम लगा, जो भी करेगा हाँ, उनको हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी वो कह रहा है कि पुलिस और वकील इसमें मिले हैं, यही सब बोल रहा है सर। औरतें से और सब पूछ लीजिए कि कितना सही है कितना गलत है। जिस तरह से महिलाएं आज काशीराम आवास कॉलोनी में इकट्ठा हुई हैं, क्या मामला था, क्या प्रकरण है, क्या जानकारी है? जहाँ तक सर मुझे जानकारी है, ये पप्पू कोरी नाम का एक व्यक्ति है यहाँ पे, जिसके ऊपर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। वो आए दिन जो सबको गाली देता रहता है, आए दिन परेशान किया रहता है। तो और उसकी बेटियां भी ऐसे हैं कि अब क्या बताएं, गाली देती है, इतनी गंदी गाली देती है कि पूरा परिवार सहित रहता है। पूरा परिवार सहित एकदम करप्ट है। कहने मतलब जो जैसा रहता है दूसरे को वर्ष निगाह रखता है। यहाँ तक तो वो बोलता है उधर से कि इस साइड की जितनी भी लेडीज हैं सब धंधा करने वाली हैं, रंडी हैं। आप तो एक अधिवक्ता हैं, आपके ऊपर अगर इस तरह से टिप्पणी करें? फिलहाल पर्सनली मुझे कहा नहीं गया, लेकिन जब मुझे पता चला तो हम भी बोले। मेरे पास कॉल भी आया, मैंने सबके सामने से डांटा भी, बोला कि वकील साहब आपको नहीं कहे हैं। एक अधिवक्ता हैं अजय, जिनका नाम लेके कह रहा है कि वो तथाकथित अधिवक्ता हैं, क्या ऐसा है कुछ? जी, अरे वो पंडाल बैठाता है। हाँ, पंडाल भी बैठाता है। उसके बाद विवाद अपना चला है। तो सरकारी ज़मीन है, इसमें जो किसी को तो है नहीं। लड़का भी वो सही है, सीधा साधा है। साइड में एक ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए गाड़ी घोड़ा है अब जाए, कब्जे की नीयत से। हाँ, तो कब्जे की नीयत से ही वो जो है कब्जा कर रहा था। ईटा भी उस वहाँ पे मसाला रखा हुआ, ईटा गिरा हुआ है, उसी पे लोगों ने विरोध किया। उसी विरोध की वजह से उसने आए दिन सबको तंग कर रखा है दिन। हाँ सर, ये बात है। इनके घर में हालत था, ये जब आवाज़ लगाएंगे देते से तो हम लोगों ने पहुंचा, क्या बोलते हैं तो क्या कहते हैं, वो हम लोगों को पहुंचने के पहले वो भाग गया, क्या कहते हैं तो कहता है कि कॉलोनी वो ये क्या पप्पू कोरी था। और क्या बोलते हैं, कहता है कि इस तरह से महिलाओं के साथ, जी महिलाओं के साथ क्या कहते हैं टॉर्चर करता रहता है। ऐसे क्या कहते हैं क्या सारी औरतें जो हैं धंधा करती हैं और इन लोग इनको ये पेशा बन चुका है, क्या कहते हैं कि इनकी यही कमाई हो चुकी है। कैसे बहुत सारे बातें ऐसे ही हैं, क्या कहते हैं सर। खुद नहीं सर, वो खुद गंदा है। पहला मैं शुरू में आई थी तो यहाँ के माहौल में नहीं जानती थी, और शुरू में आया तो खाना बनाने के लिए बुलाया, उसने उठा के मेरे को बिस्तर पे पटक दिया। पहला बालकनी बंद किया उसने, फिर उसके बाद दरवाज़ा, फिर मैंने उसको इस हाथ से उसको ऐसे करके मारा। तो मैंने उसको मार के बिस्तर पे पलट के मैं तुरंत दौड़ के आ गई थी
अभी भी मैंने बीच में मैंने एप्लीकेशन लिखा के दी हूँ, अभी मेरे पास पड़ी है। और मैंने उसको मारी थी, उसने मेरे को धंधे वाली बोला। तो मैंने, जब मेरा पति ये सब है तो मेरे को धंधे वाला बोलने वाला कौन होता, जबकि मैं कुछ किसी को नहीं बोलती हूँ। वह मंदिर का वहाँ पे पंडाल लगता था, उसी वजह से हमारा कहा सुनी हो गया था, पंडाल की वजह से यहाँ पे माता जी। इस तरह से मामला हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत गंदा है, इसीलिए दूसरे के ऊपर भी गंदी उंगली, वो गंदा निगाह उसका है। कई जगह उसने ऐसा कर चुका है। बता रहे हैं कि बिस्तर पे पटक दिया था। हाँ जी, बिस्तर में पटक दिया था। आकर मैंने इनको तुरंत बताया, दीदी इसने देखो ऐसा ऐसा किया। तो इन्होंने बोला कि इन लोगों ने उस समय कुछ नहीं बोला, क्या करोगे भाभी, अभी बोलोगे यहाँ के लोग कि तुम ही को गलत बोलेंगे कि तुम इनके घर पे। मैं कहा उसने खाना बनाने के लिए बुलाया था, तो उसने उस दिन भी रंडी बोला। ये हाँ, उस दिन भी रंडी बोला था, तब मैंने मारा था उसको। पूरी 100 नंबर आई थी, 100 नंबर के सामने उसको मैंने मारा था। 100 नंबर अक्सर आता है, कुछ नहीं बोलता है। चलिए जी सर, आपको प्रणाम सबको। ये बहुत हरामी है, मेकअप पप्पू कोरी नाम है। इतना गाली देता है, उनकी लड़कियां भी गाली देती हैं, वो लोग भी गाली देते हैं। 4 नंबर ब्लॉक में मूर्ति बैठती है, अजय के प्रति जो है झगड़ा हो रहा है और नेपालन दीदी के प्रति झगड़ा हो रहा है। सबको गाली दे रहा है। अजय को क्यों गाली दे रहा है? इसीलिए गाली दे रहा है कि वो पंडाल पे मूर्ति बैठाता है। पंडाल पे मूर्ति बैठाता है, वहाँ जब सारी जगह छेक लेगा तो अगला कैसे वहाँ पंडाल बैठाएगा। इसीलिए विरोध कर रहा है, सबको रंडी छिनार सबको बना रहा है, उल्टा सीधा गाली दे रहा है। उसकी लड़की भी गाली दे रही है, उसका लड़का भी गाली दे रहा है। सबको जो है रोज़ आए दिन जो लाइट बुला रहा है, नगर पालिका बुला रहा है, सबको बुला रहा है। इतना परेशान कर दिया है। वो तो गांव का रहने वाला है। गांव का रहने वाला है सर। वो सबको एलाटी है, एलाटी अपना खुद है, लेकिन सबको किराए पे इतना कमरा दिया है 4 नंबर में कि पूछो ना। सबसे पैसा हट रहा है, लाइट का भी पैसा हट रहा है, उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो बोलता है मैं नेता हूँ। आप लोग इकट्ठा होकर, हम लोग इकट्ठा होकर जाते हैं तो गाली देता है, गाली दे के उसके बाद घर में जाता है। डीएम है, एसपी है, उनसे भी शिकायत। डीएम से ही गए थे हम लोग, जाते हैं हर जगह जाते हैं। सब लोग कहते हैं कॉलोनी के मनाई हो, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो हम लोग कैसे करेंगे जब वो हमेशा कहते हैं कि जाओ 100 नंबर आता है, आओ टोथा पे आओ, वहाँ आओ। वहाँ जाते हैं हम लोग चौकी पे तो बोलते हैं कि आप लोग कॉलोनी को जाओ, घर जाओ। हम लोग नहीं सुनेंगे, ऐसे सुनवाई होता ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? हम लोग परेशान हमेशा रहते हैं, हम लोगों को कोई सुनवाई होता ही नहीं है। कि महिलाएं धंधा करती हैं, इसको तो यही बोलते हैं कि यहाँ की महिलाएं धंधा करती हैं। वो धंधा करने वाला खुद है तो आन का धंधा करवाता है, ले जा के हम लोगों को जो है नासे के फंसाता है, बोलता है। सब ऐसा नहीं है एक जैसा जैसे सोच रहा है, वो सब गलत है। यहाँ आप लोग देखिए ना, सब आप लोग भी आएंगे तो भी देखिए, हर लोग यहाँ हर एक जैसे थोड़ी आदमी है, सब एक बराबर रहते हैं।